हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है लेटेस्ट एपिसोड की, जहां इमोशंस, एंगर और जेलसी सब कुछ इस साथ देखने को मिला। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि प्रीकैप में ऐसा ट्विस्ट है जो इस स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है अबीरा से, जो मायरा को हक करने का सपना देख रही होती है। तभी मुक्ति उसका ड्रीम ब्रेक कर देती है और पूछती है कि प्रिंसिपल ने डांटा। मुक्ति उसी बारे में बात कर रही है क्योंकि मायरा और मुक्ति के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से प्रिंसिपल ने अबीरा को स्कूल बुलाया था। तो उसी वे में मुक्ति उससे पूछती है क्या प्रिंसिपल ने आपको डांटा। अबीरा उसे टेंशन ना लेने को कहती है। मुक्ति इमोशनल होकर कन्फेस करती है कि उसने मायरा से बिना वजह झगड़ा किया क्योंकि उसे जेलसी फील हुई जब मायरा अपनी बड़ी फैमिली के बारे में बात कर रही थी। अबीरा समझाती है कि मायरा शायद अंदर से हर्ट हो और उसे जज नहीं करना चाहिए। मुक्ति कहती है नहीं, वो बहुत मीन है। अबीरा समझाती है नहीं, ऐसा नहीं कहते, क्या पता वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अबीरा को ये बात पता है कि मायरा कौन है और वो किस प्रॉब्लम से इस टाइम लड़ रही है। तभी हम देखते हैं कोई गोलगप्पे लेकर आता है। अबीरा गोलगप्पे मुक्ति को देती है और कहती है ये मायरा के साथ शेयर करके खाना, और ये अपॉलजी भी है, उससे जाकर सॉरी बोल दो, सारी सिचुएशन ही ख़त्म हो जाएगी और साथ में सब कुछ सही हो जाएगा और तुम फ्रेंडशिप कर लो। मुक्ति कहती है नहीं, मैं नहीं करूँगी उसके साथ शेयर, वो बहुत मीन है, वो अच्छे से बात तक नहीं करती, अपने ही एटीट्यूड में रहती है। अबीरा कहती है क्या हो गया अगर वो रहती है, तुम आगे हाथ बढ़ा लो ना। मुक्ति कहती है मैं ही क्यों बढ़ाऊँ, उसके पास भी तो हाथ है, वो भी तो बढ़ा सकती है। अबीरा यहाँ उसे समझाती है तो क्या तू क्या घर रख कर आई है, तू भी तो आगे बढ़ सकती है ना, पहला हाथ तू ही बढ़ा ले बेटा। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे का वेट करें, फ्रेंड्स बनाने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ मुक्ति को अबीरा बहुत प्यार से समझाती है और मुक्ति मान भी जाती है। मुक्ति उससे गोलगप्पे लेती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी पीछे से मायरा आ जाती है। मायरा माँ बेटी का मूवमेंट देखती है, लेकिन उसको सिर्फ मुक्ति का फेस दिखता है, उसे अबीरा का फेस तो दिखता ही नहीं है। लेकिन ये देखकर मायरा काफ़ी अपसेट हो जाती है कि उसके पास माँ नहीं है। शायद वो इसीलिए इतना ज़्यादा फाइट कर रही थी अभी तक मुक्ति से। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और मायरा को अरमान से बात करने भेज देते हैं। अरमान मायरा से लेट आने के लिए सॉरी बोलता है और फाइट के बारे में पूछता है। मायरा भी अपॉलजी करती है और कहती है कि उसे जेलसी हुई जब मुक्ति उसकी मदर से बात कर रही थी। अरमान नोटिस करता है कि मायरा अपनी माँ के टॉपिक पर अनकंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मायरा कुछ छुपा रही है। अरमान रोड पर अबीरा को देखता है। वो पास्ट याद करता है लेकिन उसे पास जाने की हिम्मत नहीं होती। तभी अबीरा का स्टॉल अरमान की कार में अटक जाता है। अरमान बाहर भी नहीं निकलता और ऐसे ही लगातार कार चलाता रहता है। इसी बीच अबीरा का दुपट्टा फट तो जाता है मगर वहाँ से निकलता नहीं, लेकिन अरमान की कार भी नहीं रुकती। गुस्से में अरमान स्टॉल को रोड पर फेंक देता है। ये सीन क्लियरली बताता है कि अरमान अभी भी हर्ट है और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अबीरा मायरा की फ़ोटो देखती है और इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है अरमान ने कस्टडी पेपर्स विद्या के थ्रू भेजे और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद फेस कर सके। अबीरा कहती है अरमान बहुत बदल गया है, दोनों के दिल में अभी फीलिंग्स तो हैं लेकिन ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें दूर रख रहे हैं। पोदार हाउस में अलग ही सीन चल रहा है। पोदार हाउस में वैलेंटाइंस डे की बात चलती है। मनीषा डाउट करती है अरमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा, लेकिन विद्या डिफेंड करती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग हिंट भी मिलता है कि शायद अरमान अबीरा को जेलस करने के लिए मेहर को प्रपोज कर दे। अरमान रेस्टलेस होकर वापस रोड पर आता है और अबीरा का स्टॉल ढूंढता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो स्टॉल जला देता है और कहता है अब शायद उसको सुकून मिलेगा। लेकिन क्या सच में सुकून मिलेगा? ये आग उनके रिश्ते को और तो ना जला देगी। प्रीकैप में अरमान मैकेनिक ढूंढते हैं। अरमान की कार ख़राब हो जाती है रास्ते में। तब वो ढूंढता है मैकेनिक को कि उसकी कार ठीक हो जाए। तभी वो पहुंचता है रीस्टार्ट गैरेज पहुंचते ही वो देखता है वहाँ कोई होता ही नहीं।
वो देखता है कौन है। जब देखता है तो नीचे कार के नीचे कोई लेटा है। वो जब जैसे ही उसको नीचे निकालता है तो वो कोई और नहीं बल्कि अभीरा होती है। सब वहीं रुक जाता है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लगता है डेस्टिनी उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने ला रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभीरा और अरमान फिर से एक हो पाएंगे? कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और रोज़ अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।